गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आपको सेकेंड टर्म के अंतर्गत पाठ 8 एवं 9 का रिवीजन कराऊंगी। प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखने हैं उसके विषय में बताऊंगी। दोनों लेसन के अंतर्गत कुछ इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे गद्यांश का हिंदी अनुवाद लिखने के लिए आएगा और शब्दार्थ, एक शब्द में उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर, शब्दों का अर्थों के साथ मेल, प्रत्यय और प्रकृति का विभाग करना, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए बच्चों, अष्टमः पाठ प्रत्ययाः त्वा तुमुन ल्यप। छात्र हिंदी में प्रत्यय पढ़ चुके हैं। हिंदी की भांति संस्कृत में भी प्रत्यय का प्रयोग होता है। को, के लिए, के अर्थ में धातु के साथ तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है, जैसे गम धन तुमुन गंतुम, पा धन तुमुन पातुम, पढ़ धन तुमुन पठितुम। कर के अर्थ में त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है, जैसे गम धन त्वा गत्वा, पादन त्वा पित्वा और पठ धन त्वा पठित्वा। यदि कोई उपसर्ग धातु के पूर्व लगाना हो तो त्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, जैसे सम धन पठ धन ल्यप सनपठ्य, आधन गम धन ल्यप आगम्य। इसी के आधार पे ये जो लेसन है बच्चों, ये जो पाठ है वो त्वा तुमुन और ल्यप प्रत्यय के माध्यम से समझाया जा चुका है, पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। उसका हिंदी अनुवाद भी आपको अच्छे तरीके से समझाया जा चुका है। तो बच्चों, आपको उस हिंदी अनुवाद को अच्छे तरीके से देखना है और समझना है। आगे देखिए बच्चों, शब्दार्थ। शब्दार्थ जो है गंतुम अर्थात जाने के लिए, चलचित्रम फिल्म। तो इस तरह से जो शब्दार्थ दिए गए हैं वो ग्रीन बॉक्स के अंतर्गत ही दिए गए शब्दार्थ आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तत्पश्चात अभ्यास। अभ्यास देखिए बच्चों, अभ्यास में प्रथम प्रश्न है, दिए गए उदाहरण के अनुसार धातुओं में ल्यप प्रत्यय जोड़िए। उदाहरण दिया गया है, उपसर्ग धन धातु धन ल्यप प्रत्यय। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये शब्द बन गया। जैसे सम क्या है, धातु है, पट सम क्या है, उपसर्ग है, सॉरी बच्चों, सम क्या है, उपसर्ग है, पट धातु है, ल्यप क्या है, प्रत्यय है। तो ये क्या बच्चों बन गया, ये बन गया शब्द सनपठ्य। इसी के आधार पर बनाएंगे उपधन गम धन ल्यप उपगम्य, उद्धन स्थाधन ल्यप उत्थाय, और इसी के आधार पे इन चारों को भी बनाएंगे। आगे देखिए बच्चों, दूसरा प्रश्न है, प्रकृति प्रत्यय विभाग कीजिए। प्रकृति क्या है बच्चों, धातु है, उन दोनों को अलग करना है। तो देखिए ये दिया है कि शब्द दिया है खेलित्वा। खेलित्वा में खेल धातु है अर्थात खेल प्रकृति है और त्वा प्रत्यय है, स्मृति धातु है और त्वा प्रत्यय है। इसी के आधार पर क्रीडितुम रचित्वा गंतुम, इसके प्रकृति और प्रत्यय को अलग करना है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, प्रकृति प्रत्यय संयोग कीजिए अर्थात जोड़िए। जैसे खाद धन त्वा दिया है तो खादित्वा, रक्ष धन तुमुन दिया है तो रक्षितुम। ये क्या हो गया, ये हमें शब्द का निर्माण करना है अर्थात इन दोनों को जोड़ करके बनाना है। इसी के आधार पे अन्य को भी करेंगे। और यहाँ चौथा प्रश्न है, शब्दों को अर्थों से मिलाइए। तो शब्द आपके दिए गए हैं, अर्थ भी दिए गए हैं, इन दोनों का मेल करना है। जैसे चलितुम, चलितुम मतलब चलने के लिए, उत्थाय उठकर। इसी के आधार पे अन्य को भी करना है, जो पिछले पीडीएफ के माध्यम से आपको कराया जा चुका है। आगे देखिए बच्चों, पांचवा प्रश्न है, दिए गए उदाहरण के अनुसार वाक्यों को जोड़िए। जैसे सा गृहम गच्छति, सा पाठम स्मरति। तो यहाँ देखिए बच्चों, इसको बताया गया है कि कैसे करना है। तो सा गृहम गत्वा पाठम स्मरति। तो क है बच्चों कि रमा कविताम स्मरति, रमा कविताम गायति। तो इसको लिखेंगे बच्चों, रमा कविताम स्मृत्वा गायति। इसके आधार पे अन्य को भी बनाएंगे। मूल्य आधारित प्रश्न देखिए बच्चों, छात्रः पठितुम कुत्र गच्छन्ति और छात्राः पठितुम कुत्र गच्छन्ति, यानी छात्र पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों, छात्राः पठितुम विद्यालयम गच्छन्ति। इसी के जैसे सेकेंड अर्थात ख और ग का भी उत्तर लिखेंगे। अब आगे देखिए बच्चों, नवमः पाठ गौ सेवा।
गौ सेवा का हिंदी अनुवाद पिछले वीडियो में समझाया जा चुका है और आपको मालूम है कि गौ सेवा से अनुच्छेद आएंगे जो आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो बच्चों, गौ सेवा का जो अनुच्छेद है वो पीडीएफ में कराया जा चुका है, तो उसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तत्पश्चात बच्चों शब्दार्थ देखिए, गौ सेवाया यानी गौ सेवा का। तो ये जो शब्दार्थ है आपकी ग्रीन बॉक्स के अंतर्गत ही दिए जाएंगे। तत्पश्चात अभ्यास देखिए बच्चों, एक शब्द में उत्तर दीजिए। एक शब्द में उत्तर तो दिया बच्चों, भारतवर्षस्य सर्वश्रेष्ठः पशुः कः अस्ति। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों गौ। मातृवत पूज्या का अस्ति, गौ। इसी के आधार पे इन तीनों का भी उत्तर हम लिखेंगे। जो 4 हैं उन चारों का भी उत्तर हम लिखेंगे, अर्थात एक शब्द में ही उत्तर लिखेंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न है बच्चों, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। जैसे दिया है क्वेश्चन, जो प्रश्न है, गौः किम किम ददाति। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे बच्चों, गौः अस्मभ्यं दुग्धम ददाति, गौ दुग्धेभ्यः घृतं तक्रं च जायते। इसी के आधार पे दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वें प्रश्न का भी उत्तर लिखेंगे, जो आपको पिछले पीडीएफ में कराया जा चुका है। आगे देखिए बच्चों, तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों को उचित शब्दों द्वारा पूरा कीजिए। रिक्त स्थान दे दिया गया है, उचित शब्द जो हैं उससे हमें इन रिक्त स्थानों को पूरा करना है। तो जैसे दिया बच्चों, भारतवर्षस्य सर्वश्रेष्ठः पशुः अस्ति। तो यहाँ लिखेंगे गौ। उसके बाद है गौ अस्मभ्यं ददाति, तो दुग्धम। इसी तरह से जो उचित शब्द होंगे उससे हम रिक्त स्थानों को पूरा करेंगे। चौथा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों में विभक्ति और वचन लिखिए। तो शब्द दिए गए हैं और हमें विभक्ति और वचन बताना है। जैसे गोपालिनस्य, गोपालनस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन है, दानेन में तृतीय विभक्ति एक वचन है, कुपात में पंचमी विभक्ति एक वचन है। इसी के आधार पे जो शब्द हैं जो उनके विभक्ति और वचन आपको याद करने हैं और बताने हैं। समझने की ज़रूरत है बच्चों, समझ जाएंगे तो कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे देखिए बच्चों, आप परस्परम मेलनम कुरुत यानी परस्पर मिलान कीजिए। 5वां प्रश्न है आपका कि परस्पर मिलान कीजिए। तो इनको देखिए बच्चों, खंड क को खंड ख से मिलाना है। जैसे सर्वश्रेष्ठः पशुः, तो गौ, मातेव सेव्या, इसी के तरह से इन सबको मिलान करना है। आगे देखिए बच्चों, संस्कृत में वाक्य बनाइए। जैसे दे दिया है मातृवत, तो मातृवत दिया है तो वाक्य बनाना हमको। तो लिखेंगे गौ मातृवत पूज्या अस्ति। इसी तरह से है बहुपकारम, तो गौ भारतवासी नाम बहुपकारम करोति। इसी के आधार पर उपयोगी, भारतवर्षे, वयम, स्वास्थ्याय, इनको क्या करना है, इनको वाक्य के रूप में बनाना है, अर्थात संस्कृत में वाक्य बनाना है। आगे देखिए बच्चों, संधि विग्रहम कुरुत, संधि विग्रह कीजिए। जैसे दिया है पूजादिषु, तो पूजा धन आदिषु, तथैव तथा धन एव। इसी तरह से आपको इसका संधि विग्रह करना है। आगे देखिए बच्चों, मूल्य आधारित प्रश्न। इस मूल्य आधारित प्रश्न में देखिए, मातेव सेव्या का अस्ति। तो इसको लिखेंगे मातेव सेव्या गौ अस्ति। इसी तरह से दूसरे प्रश्न का भी उत्तर आपको कराया जा चुका है, उसे आप करेंगे। इसी के साथ हमारा ये रिवीजन कंप्लीट होता है। धन्यवाद।